हेलो प्यारे बच्चों, इस वीडियो में हम प्रश्नावली 1.2 कक्षा 7वीं का गणित जो कि नया पैटर्न पे आधारित है। इस बार जो चेंज हुआ है वो नया किताब, वो नया बुक हम इस वीडियो में प्रश्नावली 1.2 बनाएंगे। प्यारे बच्चों, इससे पहले वीडियो में हम प्रश्नावली 1.1 के सभी प्रश्नों को हल किए थे। 1.1 के सभी प्रश्नों को देखने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वीडियो का लिंक दिए गए हैं, ठीक है। वहाँ से जाके प्यारे बच्चों आप लोग वीडियो को देख सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, आइए चलते हैं आज के वीडियो में हम प्रश्नावली 1.2 के प्रश्न संख्या 1 में देखते हैं क्या कह रहा है, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, कहता है निम्नलिखित गुणनफलों को ज्ञात कीजिए। चाहे गुणनफलों का ज्ञात करिए, चाहे गुणा कीजिए, ठीक है। इस दोनों का मतलब एक ही होता है, ठीक है बच्चों। तो आइए इसका प्रथम वीडियो था। इससे पहले एक चीज़ आप लोगों को थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है, ठीक है। इसमें थोड़ा चिन्ह का जो है ना विशेष ध्यान रखना पड़ता है प्यारे बच्चों, ठीक है। जो चिन्ह होता है, माइनस और प्लस का जो साइन होता है बच्चों, यानी चिन्ह होता है, इस पे विशेष ध्यान रखना पड़ता है। ये छोटी छोटी बातें आप लोग अभी से सीखते जाइएगा तो आपको कोई भी तरह का दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। तो सबसे पहले जान लेते हैं इस चिन्ह के बारे में। तो आओ बच्चों, इस चिन्ह का मतलब, कहने का मतलब माइनस गुना माइनस। जब माइनस को फिर माइनस से गुना करेंगे बच्चों तो क्या हो जाएगा? प्लस होगा। क्या होगा? प्लस होगा। कहने का मतलब बच्चों, अगर माइनस गुना माइनस होगा तो क्या हो जाएगा? आपका प्लस होगा, ठीक है। अगर प्यारे बच्चों माइनस गुना प्लस दे दिया जाए या रहे तो क्या होगा? माइनस गुना प्लस रहे बच्चों तो क्या होगा? माइनस होगा, ठीक है। अगर प्यारे बच्चों अगर प्लस रहे, प्लस गुना प्लस रहे, ठीक है। जब प्लस गुना प्लस रहे तो इस कंडीशन में बच्चों प्लस होगा। क्या होगा? प्लस ही रहेगा, यहाँ पे साइन चेंज नहीं होगा, ठीक है। इन चीज़ों को थोड़ा सा समझना पड़ेगा बच्चों और हमेशा दिमाग में रखना पड़ेगा। इसको आप लोग नोट कर लीजिए, ठीक है, और अच्छा से समझ लीजिए। ये चीज़ याद रखें, ठीक है, याद रखें, ठीक है। याद रखने के लिए प्यारे बच्चों, ठीक है। तो आइए इसका पहला प्रश्न है बच्चों, उसको देखते हैं, ठीक है। इसमें है कि 3 गुना 1, ठीक है। तो सबसे पहले 3 और गुना 1 करेंगे। जब भी किसी भी संख्या को प्यारे बच्चों अगर 1 से गुना करते हैं, किसी भी संख्या को बच्चों अगर 1 से गुना करते हैं तो वह संख्या उतना ही रह जाता है, ठीक है। 3 गुना में 1 इन 3 मल्टीप्लाई बाय 1, तो इसमें क्या हो जाएगा? आपका 3 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए 1 में माइनस है, यहाँ पर भी गुना है, ब्रैकेट है, इसका मतलब क्या होता है बच्चों? गुना है। तो मतलब गुना है, यहाँ माइनस है, यहाँ गुना है, और 3 के आगे कुछ नहीं लिखा है बच्चों, ना प्लस है ना माइनस है। जब बच्चों आपको प्लस और माइनस ना रहे, ठीक है, जब प्लस और माइनस ना रहे तो वहाँ पे प्लस माना जाता है। अगर यहाँ पे कुछ नहीं है तो बच्चों यहाँ पे क्या छुपा रहता है? प्लस छुपा रहता है। क्या छुपा रहता है? प्लस छुपा रहता है। कहने का मतलब 3 प्लस हुआ और 1 माइनस हुआ है, और जब प्लस गुना माइनस करेंगे, प्लस और गुना माइनस किए तो क्या होगा बच्चों? माइनस हो रहा है, तो क्या हो जाएगा? यहाँ पे माइनस होगा। यही इसका क्या आंसर है बच्चों, ठीक है, सिंपल सा आंसर है। देखो बच्चों बी नंबर में है, बी नंबर में कह रहा है बच्चों कि -1, ठीक है, और गुना 225, 225 और गुना माइनस, फिर वही वाली बात हो गया। यहाँ पे 3 में प्लस माइनस नहीं था और यहाँ पे 225 में प्लस माइनस नहीं है, बस यहाँ पे क्या है? गुना है, और 1 क्या है? माइनस में है। जब एक संख्या बच्चों, जब एक संख्या माइनस में हो
अगर दो संख्या का गुना हो, ठीक है, अगर दो संख्याओं का गुना करते हैं, वहाँ पे अगर एक संख्या माइनस में है तो दूसरी संख्या भी ऑलवेज क्या हो जाएगा, गुना करने के बाद माइनस में ही हो जाएगा बच्चों, ठीक है। तो यहाँ का माइनस गुना माइनस, तो यहाँ पे से माइनस होगा बच्चों, सॉरी यहाँ पे माइनस गुना प्लस तो माइनस हो जाएगा, और एक गुना का 225 तो क्या होगा बच्चों, 225 हो जाएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पर भी कुछ नहीं है तो प्लस छुपा है और यहाँ पे माइनस है, तो माइनस गुना प्लस यानी कि माइनस गुना प्लस क्या होगा बच्चों, माइनस। तो इसका आंसर यहाँ पे हम लिख दिए। आइए बच्चों प्रश्न संख्या 1 का सी नंबर देखते हैं। माइनस का 21 और 30, हम अगर माइनस का 21 और 30 को गुना करते हैं तो शून्य से जो किसी गुना करेंगे बच्चों क्या हो जाएगा, ऑलवेज आपका शून्य हो जाएगा, ठीक है। और 21 तिया क्या करेंगे बाबू, तो 63 होता है, ठीक है। 1 तिया 3 और 3 दूना का 6, तो टोटल कितना हो जाएगा 630, 630 हो गया। 21 मल्टीप्लाई बाय 30, ठीक है, क्या हो गया आपको 630 हो गया प्यारे बच्चों, ठीक है 630। अब देखने वाली बात क्या है, यहाँ पे माइनस है बच्चों और यहाँ पर भी क्या आपका माइनस है, यानी कि यहाँ भी माइनस और यहाँ भी माइनस। कहने का मतलब छोटे बच्चों, प्यारे बच्चों, कि -1 गुना का सॉरी माइनस गुना माइनस, देखो माइनस गुना माइनस क्या हो जाता है, प्लस। फिर से देखते हैं, माइनस गुना का माइनस क्या होगा, प्लस। यहाँ पे देखो माइनस गुना का माइनस क्या हो जाएगा आपका, प्लस। तो इसका आंसर ये होगा बच्चों, ठीक है। यहाँ पे देखो प्यारे बच्चों माइनस का 316 और माइनस का 1, तो सबसे पहले माइनस माइनस गुना करेंगे तो ऑलवेज क्या होगा, हमेशा के लिए प्लस हो जाएगा, ठीक है। ये क्या हो गया आपको, प्लस हो गया, ठीक है। अब 316 को अगर 1 से गुना करते हैं, यानी 1 से गुना करते हैं तो सेम वही संख्या बच जाएगा, क्या होगा 316, ठीक है। समझ में आ रहा है बच्चों? अगर आप लोगों को वीडियो समझ में आ रहा है, ठीक है, तो प्लीज़ बच्चों वीडियो को लाइक कीजिए, ठीक है। अगर आप लोग चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए बच्चों, ठीक है। और अपने दोस्त में प्लीज़ शेयर कर दीजिए और कमेंट करना मत भूलिएगा प्यारे बच्चों, ताकि कमेंट करने से हमको ये पता चलता है कि आप लोगों को वीडियो कैसा लगता है और हम जो पढ़ाते हैं आप लोगों को समझ में आती है या नहीं आती है, ठीक है। आइए प्रश्न संख्या 1 का ई नंबर देखते हैं। ई नंबर में बच्चों क्या है, माइनस का 15 गुना 0। तो बच्चों जब भी हम कोई संख्या से 0 से गुना करते हैं, संख्या कितना भी क्यों ना हो बच्चों, ठीक है, वो संख्या ऑलवेज 0 हो जाएगा। तो कहने में माइनस 15 गुना 0 0 हो गया। अब यहाँ से यहाँ तक आपका 0 हो गया। अब फिर 0 से गुना करेंगे 18 में, ठीक है, 0 गुना का 18, तो 0 गुना 18 क्या हो जाएगा बेटो, 0 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे भी संख्या क्या होगा बच्चों, आपका 0 ही होगा। अगर इसको देखा जाए तो 15 -15 गुना 0 माइनस का सॉरी गुना का -18, तो 15 गुना 0 0 गुना का -18 बराबर 0, ठीक है बच्चों। आपका आंसर ये आ जाएगा। एफ नंबर देखते हैं प्यारे बच्चों, ठीक है। एफ में है माइनस का 12 माइनस का 11 और प्लस का 10, माइनस का 12 माइनस का 11 और प्लस का 10, ठीक है। तो सबसे पहले हम 11 और 12 को गुना कर लेते हैं। क्या करते हैं बच्चों, 11 और 12 गुना, तो 11 और गुना का 12, 11 दूना 22 और 11 का 11, कितना होगा 2 3 1, 132 हो रहा है। कितना हो रहा है प्यारे बच्चों, 132 हो रहा है। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे हम, बराबर देखें 11 गुना 12, ठीक है। 11 गुना क्या है बच्चों, 11 गुना, फिर से लेते हैं, माइनस का 12 गुना माइनस का 11 गुना 10, ठीक है। इतना लिखता है। आप देखो पहले बच्चे इन दोनों गुना करते हैं तो आपको पता ही है कि माइनस और माइनस यहाँ पे है, यानी कि 12 भी माइनस का है 11 भी माइनस का है, तो दोनों क्या हो जाएगा आपका प्लस हो जाएगा। और गुना करने के बाद जो आंसर आएगा मेरा कितना होगा 132 आएगा। गुना में क्या होगा बच्चों 10 आएगा, गुना में क्या हो जाएगा बच्चों 10 आ जाएगा, ठीक है। अब 10 से गुना करते हैं तो 1320 आएगा आंसर, कितना आएगा बच्चों 1320, आप लोग कर लीजिएगा, ठीक है 1320,
ठीक है, क्योंकि 13 दही कर देते हैं इधर से, सिंपल सा है बच्चों। और यहाँ पे देखिए माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया, ये प्लस ऑलरेडी है तो प्लस का प्लस ही रहेगा बच्चों। आपको ये जानना जरूरी है, इसको समझ लीजिएगा, आपको सारा कुछ समझ में आ जाएगा प्यारे बच्चों। ठीक है, आइए प्रश्न संख्या 1 का जी नंबर देखते हैं। जी में है बच्चों माइनस का 3, माइनस का 6 और माइनस का 9। तो देखो बच्चों यहाँ पे जी का बना रहे हैं, तो -3 और -9, तो -3 और -9 करेंगे कितना, 9 तिया 27। तो यहाँ पे 27 माइनस का 3 है और 9 प्लस है यहाँ छुपा, तो प्लस और माइनस क्या होगा बच्चों, प्लस माइनस क्या होगा बच्चों, प्लस माइनस माइनस होगा। 9 गुना 3 यानी कि 27, 9 गुना 3 27 हो रहा है बच्चों, कितना हो रहा है 27। ठीक है, अब फिर गुना में क्या आ जाएगा बच्चों, माइनस का 6, माइनस का 6। अब देखो बच्चों अगर माइनस का 6 आ रहा है तो पता है ना माइनस और माइनस क्या होता है, माइनस और माइनस क्या होता है आपका प्लस हो जाता है। और 27 गुना जब 6 करेंगे प्यारे बच्चों, 27 गुना जब 6 करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 162। क्या आ जाएगा 162। हम कर रखे हैं, आप लोग करके लिखिएगा, ठीक है। 162 आ रहा है, चूंकि देखो 9 जो है प्लस का है, 3 माइनस का है, तो 9 तिया 27, माइनस का 27, उसके बाद माइनस 27 और माइनस 6 है, तो पहले तो माइनस माइनस गुना करेंगे तो प्लस हो जाएगा, ठीक है बच्चों। और 27 को 6 से करेंगे तो 162 हो रहा है, ठीक है। आइए एच नंबर देखते हैं। एच में प्यारे बच्चों क्या है, -4 -5 -18, ठीक है, सब के सब माइनस है, यानी कि ये 1 2 3 यानी 3 संख्या, यानी कि ये विषम नहीं है, सम नहीं है, विषम है। जब भी कोई विषम में गुना होगा तो ऑलरेडी पहले माइनस में ही आएगा, ठीक है। तो कर लेते हैं 18 पंच क्या हो बच्चों, तो 18 पंच 90, प्लस में आएगा 90, ठीक है। 18 पंच 90 गुना में माइनस क्या है बच्चों 4 है, तो मैं 90 गुना 4 तो 9 चौको 36, ठीक है। तो क्या होगा 360 प्लस माइनस माइनस। समझ में आ रहा है प्यारे बच्चों, यहाँ तक तो आपको किसी तरह कोई दिक्कत नहीं हुई हो। अब आइए बच्चों आई का देखते हैं, ठीक है। आई में यहाँ पे देखो 4 है और 3 है, 2 है और 1 है, यानी कि 1 2 3, 3 को विषम संख्या है, जिसमें कि 3 संख्या ऐसा है जिसमें माइनस है और चौथा संख्या प्लस है। तो सिंपल सी बात है, जब इसकी माइनस संख्या 3 है तो ऑलरेडी आपके माइनस में ही होगा। फिर भी हम लोग कर लेते हैं, पहले 1 और 2 करते हैं, ठीक है बच्चों, यहीं से करते हैं, ठीक है। 1 और 2 के 1 गुना 2 2, माइनस गुना माइनस यानी कि प्लस, ठीक है, यहाँ तो ठीक हो गया। अब गुना 1 और 2 को हो चुका है, अब गुना क्या करेंगे 3, अब माइनस का 3 देंगे, गुना का 4 देंगे, ठीक है। अब अगली बार देखें तो प्लस का 2 और माइनस का 3, तो 2 तिया 6, माइनस क्या होगा आपका 6, गुना में क्या होगा बच्चों 4, 6 का 24 आंसर माइनस में, ठीक है। 24 आंसर आ गया आपका माइनस में। कितना शानदार तरीकों से बच्चों समझ पा रहे हैं। अगर आप लोगों को किसी तरह का दिक्कत हो बच्चों प्यारे, तो कम से कम आप कमेंट कीजिएगा, ठीक है। और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। अगर आप कमेंट करते तभी हमको पता चलता है कि आप लोगों को वीडियो कैसा लग रहा है। आइए प्रश्न संख्या 1 का जे देखते हैं। ये भी माइनस, ये भी माइनस, ये भी माइनस और ये भी, यानी कि सब के सब यहाँ पर माइनस है। तो सीधी सी बात है, ये सम है, 4 संख्या है, 4 क्या है सम है, इसमें माइनस ही रहेगा, ठीक है। अगर 1 2 3 4 जब अगर हमको 2 बार माइनस करना पड़ेगा, ठीक है, तो क्या होगा प्लस होगा। अगर हमको 3 बार माइनस करना पड़ेगा, गुना करना पड़ेगा, तो क्या हो जाएगा आपका माइनस हो जाएगा। अगर माइनस को हम 4 बार गुना करते हैं तो क्या हो जाएगा आपका प्लस हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे बच्चों क्या है आपका, यहाँ पे क्या है बच्चों, यहाँ देखिए यहाँ पे है कि 4 बार हमको माइनस करना पड़ेगा, ठीक है। तो सब ये दोनों करते हैं, छतरी का 18 प्लस का 18 गुना माइनस का 2, फिर गुना क्या है माइनस का 1, फिर 18 गुना 36, माइनस का 36 गुना का माइनस 1, फिर माइनस माइनस क्या होगा प्लस 36 का 36, ठीक है। ये आपका आंसर निकल गया। तो प्यारे बच्चों पहला का जो 1 नंबर का था, इसमें सभी प्रश्न को हम आसानी से हल कर लिए हैं। अब प्रश्न संख्या 1.2 के प्रश्न संख्या 2 का जो है, इसमें कह रहा है कि सत्यापित कीजिए।
सत्यापित मतलब होता है LHS बराबर RHS, यानी कि राइट हैंड साइड बराबर लेफ्ट हैंड साइड, यानी कि दायां पक्ष बराबर बायां पक्ष या बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष। हमको क्या करना है, इक्वल करना पड़ता है, यानी कि बराबर करना पड़ता, प्रूव करना पड़ता है। ठीक है, देखो प्यारे बच्चों यहाँ पे है सत्यापित कीजिए। ठीक है, सत्यापित कीजिए यानी कि इतना बराबर, यानी कि इसके बराबर हमको इतना लाना है, यानी कि इतना को मल्टीप्लाई करेंगे तो इतना आएगा, और इतना को जो मल्टीपल करेंगे तो इतना, यानी कि इतना का जो कैलकुलेशन करेंगे तो इतना आना चाहिए, और इतना का जो कैलकुलेशन करेंगे बच्चों तो इतना आना चाहिए। ठीक है बच्चों, तो आइए हम लोग करके देखते हैं। ठीक है, इसमें क्या करेंगे बच्चों, सबसे पहले तो हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे देखो बच्चों हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले तो हल कर लेते हैं बच्चों। इसको LHS, इसको RHS। ठीक है, तो हम लोग LHS से करते हैं, LHS। ठीक है, इसमें करते हैं बच्चों, तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, मान चलिए 18 गुना, यह देखिए कितना है, तो 18 गुना का 7 प्लस का -3 बराबर में RH कितना है, 18 गुना का 7 प्लस 18 गुना -3। ठीक है, इतना कर रखे हैं बच्चों। अब यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे 18 गुना, अब यहाँ पे 7 है प्लस और माइनस, तो प्लस माइनस क्या होता है बच्चों, माइनस 7 माइनस का 3। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, 18 गुना 7 में से 3 कितना हो गया, 4 बच रहा है, तो 18 गुना 4 यानी कि 72। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए ब्रैकेट में क्या है, पहले तो प्लस और यहाँ माइनस था, तो गुना होता है तो प्लस गुना माइनस तो क्या हो जाएगा, माइनस हो गया, तो 3 का 3 माइनस हो जाएगा, और 7 में से अगर 3 घटाते हैं बच्चों तो 4 हो गया, तो क्योंकि 18 के 4 गुना है तो 18 गुना 4 72 हो गया। अब देखिए इधर RHS में, तो 18 गुना 7 कितना होता है, 18 7, 18 का को आप 7 आप पढ़िए तो 18 7 126 होता है, कितना होता है, 18 7 126 होता है। ठीक है, प्लस, ठीक है, यहाँ पे प्लस है, ध्यान रखिएगा, और 18 गुना है, लेकिन गुना फिर है माइनस, ये है, तो ये प्लस है और ये माइनस है, तो प्लस माइनस क्या होगा बच्चों, प्लस माइनस क्या हो जाएगा बच्चों, तो यहाँ पे सिंपल से पता है 18 गुना 3, तो आपका हो जाएगा 18 गुना 3 कितना हो जाता है, 18 तिया, तो यहाँ पे चेंज कर देंगे, 18 तिया क्या हो जाएगा 54, माइनस का 54 हो गया। ठीक है, तब 126 में से अगर 54 घटाते हैं बच्चों, 126 में से 54 घटाएंगे तो कितना होगा 72। तो हम कर सकते हैं LHS बराबर RHS, लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड। अब यहाँ पे आपको थोड़ा कंफ्यूज होगा, कुछ कंफ्यूज करने की कोई जरूरत नहीं बच्चों, यहाँ पे 18 है प्लस का और 3 है माइनस का, तो 18 के 54 तो माइनस का 54 होगा, और 18 7 126 इसमें से 54 घटाने कितना होगा 72। यही प्रूव करना था बच्चों। ठीक है, बी नंबर का देखते हैं बच्चों, बी में थोड़ा लेंदी दी है लेकिन इसमें कुछ नहीं है, सिंपल से हम लोग करते हैं, इसको क्या मान लेते हैं हम LHS से लेफ्ट हैंड साइड से, तो सोल्यूशन पूरा कर लेंगे। तो 21 गुना 21 के माइनस पर 21 को 21 रहने देते हैं, गुना यहाँ पे माइनस का 4 है और यहाँ पे माइनस का 6 है, यहाँ प्लस माइनस है और यहाँ तो माइनस हो जाएगा और प्लस में से माइनस हो जाएगा, तो क्या कहने का मतलब है बच्चों, तो यहाँ पे जो हो जाएगा बच्चों ये भी ब्रैकेट में है और इसको भी ब्रैकेट में रखेंगे, तो माइनस और माइनस कितना होगा 6 4 का, आपको कितना होगा 6 4 10 होगा, और 10 क्या चीज़ में होगा बच्चों, तो 10 जो है आपका क्या होगा माइनस में होगा, क्या होगा माइनस में 10 होगा, समझे यहाँ पे, क्योंकि प्लस है, माइनस तो 4 माइनस है, यहाँ प्लस है और ब्रैकेट में गुना होता है तो प्लस और माइनस माइनस हो गया, तो 6 भी माइनस और 4 भी माइनस, तो जब दोनों माइनस है तो क्या होता है बच्चों, जुटता है, यानी कि दोनों एक ही जाति का, यानी कि दोनों माइनस से माइनस करेगा, दोनों प्लस से प्लस करेगा, तो वहाँ पे क्या होगा जुटिएगा। ठीक है, तो 6 और 4 क्या होगा 10 माइनस का बराबर, देखो RHS में
RHS में देखो 21 गुना 4, ऑलरेडी गुना कर देते, 21 गुना 4 होगा बच्चों, कितना होगा 21 गुना 4, तो 21 भी प्लस माइनस का है और 4 भी माइनस का। जब माइनस माइनस गुना करेगा तो क्या हो जाएगा, प्लस होता है। 21 चौके कितना होगा बच्चों, 21 चौके कितना हो जाएगा, तो 84 हो रहा है। कितना हो रहा है बच्चों, तो 84 हो रहा है। 21 चौके 84 हो रहा है, 84 हो रहा है, ठीक है। उसका प्लस तो करते हैं, प्लस यहाँ पे देखिए 21 गुना 6, तो ये भी माइनस का और ये भी माइनस का, दोनों माइनस का है। 21 गुना 6, तो 6 का 6 हो जाएगा और 6 दूना 12, तो ये भी माइनस माइनस क्या हो जाएगा आपका प्लस। अब दोनों को जोड़ देंगे, 6 4 10 हो जाएगा, और 8 2 10, 1 11 और 1 1 2, यानी कि 200 कितना हो रहा है बच्चों, 200, इधर 210 हो रहा है, यानी कि राइट हैंड साइड में कितना बच्चों 210 हो रहा है। अब लेफ्ट हैंड देखो तो 21 गुना 10, तो सिंपल से यहाँ पे भी क्या होगा, माइनस माइनस प्लस, यानी कि 210 ही भी हो रहा है प्लस का। तो हमको क्या आ रहा है, आंसर मिल रहा है। कहने के बाद तो LHS बराबर RH, ठीक है। ये हमको क्या करना बच्चों, प्रूव्ड करना था, ठीक है। ये हमको क्या करना बच्चों, प्रूव्ड करना था। इतना ही बात हमको क्या करना, दिखाना था, ठीक है। तो कह सकते हैं कि दोनों को दोनों क्या सत्यापित हो चुका है, ठीक है। ये भी हो चुका है, ये भी हो सकता है, यानी कि दोनों को हम लोग बराबर कर चुके हैं। तो प्यारे बच्चों, आई होप आप लोग वीडियो अच्छा लगा होगा, मेरे छोटे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों। तो बच्चों, अगर आप लोगों को वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगता है तो प्लीज़ बच्चों लाइक कीजिए वीडियो को, कमेंट करना मत भूलिए प्यारे बच्चों, ठीक है। और आप लोग चैनल पर नए हैं तो स्किप मत कीजिए वीडियो को, एक बार वीडियो देखिए। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा नहीं लगता है, समझ में नहीं आता है, तो आप लोग सब्सक्राइब मत कीजिए प्यारे बच्चों। अगर आप लोगों को समझ में आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को बजा लिए ऑन कर लीजिए, ताकि आपकी सभी की नोटिफिकेशन आपको मिले। तो थैंक यू बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद प्यारे बच्चों, बाय बाय, टेक केयर।